morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject Maths for class 4. इससे जो वाला वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 10B स्टार्ट करवा दी थी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। उसमें हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था, जो केजी की यूनिट थी उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। जो भी मीटर में यूनिट थी उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आया हमारे पास, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। मतलब कि हमने सेंटीमीटर की जो यूनिट थी उसको मिलीमीटर में चेंज किया। फिर हमारे पास क्वेश्चन 4 था, कन्वर्ट इनटू लीटर। मतलब किलोलीटर की जो यूनिट थी उसको हमने लीटर में चेंज किया था। तो इन सब क्वेश्चंस में हम चेंज कैसे कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे थे कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं। उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उस डिजिट से। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, आपका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी में करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या क्वेश्चन लिख रखा है, सिर्फ कन्वर्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है 4628 जी मतलब ग्राम इंटू केजी एंड ग्राम। मतलब कि इस यूनिट को, जो ये यूनिट दे रखी है, इसको हमको ग्राम में भी चेंज करना है और किलोग्राम में भी चेंज करना है। आपको जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया करते थे कि यूनिट अपन को किलो में भी लिख रखी थी और लीटर में भी लिख रखी थी, फिर हम इसको सिर्फ लीटर में चेंज करते थे, है ना। यहाँ पर जैसे कि ये सेंटीमीटर में भी लिख रखी थी और मिलीमीटर में लिख रखी थी, चेंज हम सिर्फ इसको किस में करते थे, मिलीमीटर में चेंज करते थे। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन हमको आंसर के जैसा दे रखा है और चेंज कैसे करना है, इस तरीके से चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें अपन चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, डिवाइड यूज करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, तो आप कैसे करोगे। अब आपने क्वेश्चन लिखा, फिर तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ खत्म हुआ है उसके नीचे से स्टार्ट करोगे, इसलिए मैंने ये क्लास वर्क यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ओके। क्योंकि ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपको क्लास वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब अपन क्लास वर्क ऊपर लिखेंगे। तो आप हेडिंग डाल देना क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट। फिर यहाँ पे डैश किया है, मतलब 1 लाइन लीव। फिर ए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4628 ग्राम को चेंज करना है, किसमें, ग्राम में भी और किलोग्राम में भी। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया ये समझा देती हूँ। देखो डिवाइड अपन ने किया, यहाँ पे हमने अंदर कौन सी यूनिट लिखी, जो चेंज करनी होती है वो यूनिट हमने कहा लिखी, अंदर लिखी। यहाँ पर 1000 से हमने इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये हमने जब ऊपर हमको सिर्फ ग्राम में चेंज करना होता था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे हमको ग्राम में भी चेंज करना है और केजी में भी चेंज करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइड यूज कर रहे हैं। लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पर 1000 लिखा, यहाँ पर अंदर वो यूनिट लिखी जिसको चेंज करना है। अब यहाँ पर आप देखो 1000 की टेबल में 4628 आता है, तो ये नहीं लिख के हमने क्या लिखा, ये नहीं आता है, तो हमने 4 टाइम्स 4000 ले लिया। 4 टाइम्स क्या ले लिया, 4000 ले लिया। अब इन दोनों को माइनस किया, 8 में से 0 गया तो आंसर आया 8, 2 में से 0 गया तो आंसर आया 2।
2, 6 में से 0 गया, आंसर आया 6। 4 में से 4 गया तो आंसर आता है 0, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। ये डिवाइड आपको समझ में आया। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको कैसे हमने चेंज किया वो लिखा। यहाँ पर जो यूनिट आएगी तो वो आ जाएगी केजी की, ये यूनिट होगी केजी की, ठीक। और ये यूनिट है ग्राम की। तो इस यूनिट को आप किस में लिखोगे, केजी में लिखोगे, और इस यूनिट को आप किस में लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। तो 4628 यहाँ पे जी लिख देना, ग्राम इजिकल टू, इसको चेंज करने पे यहाँ वाली यूनिट ग्राम में 4 kg और यहाँ वाली यूनिट भी ग्राम में 628 ग्राम, ये वाली यूनिट केजी में और ये वाली यूनिट ग्राम में। तो आपको समझ में आया कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में भी और ग्राम में भी। नीचे जो रिमाइंडर आता है वो ग्राम का होता है, मतलब छोटी यूनिट वाला होता है, और इधर जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बोलेंगे बड़ी यूनिट, जैसे कि हमने उसको किस में लिखा, ग्राम में लिखा। ओके, ये हमने चेंज करके यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट वाला आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि इसको हमको चेंज करना था, लिख देते हैं यहाँ पे। नंबर क्या दे रखा है हमें 385 मिलीमीटर को किसमें करना है, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए अब हम इसका डिवाइड करेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मैंने ये बताया था। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, 10 से होगा। वहां पर ऊपर किससे हुआ था, 100 से हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और यहाँ पर जो यूनिट हमको चेंज करना है तो 385 को चेंज करना है। अब इसको 10 से हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 10 की टेबल में आप देखो 38 आता है, नहीं आता है। तो 3 टाइम्स हमने क्या ले लिया, 30 ले लिया। ओके, 10 3 जा 30। ओके, अब इसको माइनस करो, माइनस करने पे इसका आंसर क्या आएगा, 8 में से 0 गया तो आंसर आएगा 8, और 3 में से 3 गया तब आंसर आएगा 0। तो 0 मैं पीछे नहीं लिख रही हूँ। अब हम इस 5 को नीचे उतार लेंगे, नीचे हो गया 85। अब आप मेरे को ये बताओ 10 की टेबल में 85 आता है, नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर 8 टाइम्स 80 ले सकते हैं। 8 टाइम्स क्या ले लिया, 80 ले लिया। अब इसको माइनस करो, 5 में से 0 गया तब आंसर आया 5, और 8 में से 8 गया तो आंसर आया 0। तो 0 में पीछे नहीं लिख रही हूँ। तो लास्ट हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 5। इसको चेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, क्या थी हमारे पास यूनिट, 385 मिलीमीटर। इसको हमने चेंज किया तो ये वाली यूनिट तो आ जाएगी सेंटीमीटर में और ये वाली आ जाएगी मिलीमीटर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ये हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, इसको भी हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका बुक का। मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर ए करवाया है और क्वेश्चन नंबर सी करवाया है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के 5th क्वेश्चन के सिर्फ 3 ही करवाऊंगी।
तो ये कर लिया, अब एक डी कर लेते हैं। ओके, डी क्या है? 48132। तो ये लिखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्या है? 41832 किलोमीटर इंटू किलोमीटर में चेंज करना है एंड मीटर में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन के करने के लिए भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि किलोमीटर में भी चेंज करना है और मीटर में भी चेंज करना है। तो किलोमीटर और मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से ही करेंगे। तो यहाँ पे भी 1000 से होगा। लिखा। अब इसको अंदर जो यूनिट कौन सी आएगी जो चेंज करनी है, तो लिखो 48132 41832 और 1000 आएगा क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको करो डिवाइड। अब आप मेरे को ये बताओ कि 1000 की टेबल में ये 4813 आता है? नहीं आता है। तो 4 टाइम्स हम क्या ले लेंगे? वैसे ही 4000 ले लेंगे। ओके, अब इसको करेंगे हम माइनस। 3 में से 0 गया तो आंसर आया 3। 1 में से 0 गया तो आंसर आया 1। 8 में से 0 गया तो आंसर आया 8। 4 में से 4 गया तो 0 आएगा। तो पीछे वाला 0 मैं राइट डाउन नहीं कर रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे? इस 2 को नीचे उतारेंगे तो ये 2 नीचे आएगा। तो यहाँ पर लिखा। अब आप मेरे को ये बताओ 1000 की टेबल में 8132 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पर हम 8 टाइम्स क्या लेंगे? 8000 ले लेंगे, छोटा नंबर ले लेंगे। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस। माइनस करेंगे अब इसको। तो आप मेरे को ये बताओ कि 2 की टेबल 2 में से 0 गया तो आंसर आया 2। 3 में से 0 गया तो आंसर आया 3। 1 में से 0 गया तो आंसर आया 1। अब आप 8 में से 8 गया तो आंसर आया 0। तो यहाँ पर मैं 0 नहीं लिख रही हूँ पीछे। अब यहाँ पे आएगा 1048,132। रिमाइंडर क्या आया? 132। अब इसको हम चेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे 48132। इसको चेंज किया हमने किसमें? पहला ऊपर वाली डिजिट आ जाएगी किलोमीटर में, तो 48 हो गया किलोमीटर। नीचे वाली आ गई मीटर में, तो 138 आ गया। 132 सॉरी 132 आ गया हमारा मीटर में। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको किलोमीटर और मीटर दोनों में आपको चेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको? कितना यूनिट में कितनी यूनिट आती है उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो ये सिंपल है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के कितने क्वेश्चन कराए? 1, 2 और 3, जो कि आपको क्या करने हैं? अपनी कॉपी में करने हैं। अब आपकी बुक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्या है आपके? नेक्स्ट लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड आ गए। इसमें सिंपल सा आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। सिर्फ ऊपर किलोमीटर और मीटर लिखना पड़ेगा और नीचे जो किलोमीटर की यूनिट है वो किलोमीटर में लिखनी है
और मीटर की जो यूनिट है वो आपको मीटर में लिखनी है और फिर उनको ऐड करना है। ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही है कि किलोमीटर में किलोमीटर की लिखनी है और मीटर में मीटर या कोई और यूनिट दे रखी है तो उसमें उसकी यूनिट को लिखना पड़ेगा और उसको माइनस करना है। तो आपकी यहाँ पर आती है एक्सरसाइज 10C, जो कि हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज कैसे करनी है आपको। तो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इसके भी मैंने सिर्फ आपको 3 करवाए हैं। और आप साथ साथ अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट रखें कि आपको सब क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट आपको मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 10C। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।